हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन मैथ मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम वैन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.4 इसमें क्या दे रखा है? वैन आरेख। ठीक है, वैन डायग्राम होता क्या है भाई? सबसे पहले वैन डायग्राम को समझने के लिए इसकी परिभाषा दी गई है। समुच्चयों के बीच अधिकांश जो संबंध होते हैं उनको आरेखों द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाता है? वैन डायग्राम कहलाता है। ठीक है भाई, इसमें सामान्यतः बंद वक्र और आयत वक्र काम में लिए जाते हैं। ठीक है, आयत वक्र और बंद वक्र इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक जो समुच्चय होता है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें सभी सेटों का समावेश होता है, उसको हम आयत के द्वारा, ठीक है, उप समुच्चयों को एक वृत्त के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। उप समुच्चय जो होते हैं, उप समुच्चयों को किसके द्वारा? एक सर्किल के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में सार्वत्रिक समुच्चय जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसको यू से प्रेजेंट करते हैं, यू से दर्शाते हैं इसको भाई, इसके द्वारा, यू के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट है जिसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसे हम आयत के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो सर्किल बने हुए हैं जिसमें एक बी सेट है और एक है ए, दो दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ हम यू को, यू में जो यूनिवर्सल सेट दे रखा है उसमें कितने अवयव होंगे? उसमें सारे अवयव होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में मतलब सार्वत्रिक समुच्चय मतलब सभी का जिसमें समावेश हो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें 1 से लेके 10 डिजिट तक नंबर है, 10 डिजिट आएंगे। ठीक है, 1 से 10 तक आ गया। ठीक है, इसके बाद में ए जो सेट है, ए सेट में जो अवयव होंगे वो कौन कौन से होंगे भाई? 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, बी जो सेट होंगे उसमें सिर्फ क्या होंगे? 4 और 6। भाई जो भी सेट होगा उसके बाहर लिखा हुआ होगा, जैसे यू है तो यू इसके बाहर लिखा होगा, बी जो सेट है तो बी इसके बाहर होगा, ए जो सेट है ए इसके बाहर लिखा हुआ होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? अब बात, इसको क्या कहा जा सकता है? इसको ये भी कहा जाता है कि बी है ना, बी उप समुच्चय है, 4 और 6 इसमें है ना, तो इसका ये उप समुच्चय हुआ ना भाई, ए का उप समुच्चय हुआ ना बी, समझ रहे हो ना? 4 और 6 इसमें ए में है ना, तो इसका मतलब बी सबसेट है किसका? ए का। बी सबसेट किसका है भाई? ए का। और यूनिवर्सल सेट है इसके, तो सभी सबसेट होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये था अपना वेन डायग्राम, वेन आरेख, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे भाई। सबसे पहले इसकी दोबारा से परिभाषा बताऊं तो मैं, समुच्चयों के बीच अधिकांश जो संबंध होते हैं उनको आरेखों के रूप में जब निरूपित किया जाता है उसको, इसको क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम कहा जाता है। ठीक है भाई, इसमें सामान्यतः बंद और आयत वक्र काम में लेते हैं। ठीक है, आयत द्वारा यूनिवर्सल सेट को काम में लेते, तो समुच्चय को वृत्त के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये आपके सामने, ये हमारा वेन डायग्राम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ेंगे अब हम। हाँ, तो अब पढ़ते हैं अपन समुच्चयों का सम्मिलन होता क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। इससे पहले पढ़ा था यूनिवर्सल ऑफ सेट्स, अब पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। सम्मिलन का मतलब होता है, सम्मिलन, सम मतलब सम्मिलन, मतलब इनको मिला देना, एक जगह कर देना, मिला देना। और मिलाने के बाद भी जो उभयनिष्ठ होते हैं ना, उभयनिष्ठ, उनको एक ही बार लिया जाता है, 2 बार नहीं लिखते। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसकी परिभाषा देख लो भाई, क्या लिख रखा है परिभाषा में। परिभाषा दी गई है कि 2 या 2 से जो अधिक सेट्स होते हैं उनका सम्मिलन करते समय हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक ही बार लिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे ए, इसको किसे प्रेजेंट करते हैं? इसे ए यूनियन बी लिखा जाता है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? ए सम्मिलन बी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए कोई सेट है जिसमें अवयव है 2, 4, 6, 8, 10। बी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखा है अपने का 4, 6, 10, 12, 16। ठीक है भाई, अब हमें बनाना है ए यूनियन बी। लिखना क्या है अपने को? ए यूनियन, ए सम्मिलन बी। ठीक है,
ए सम्मिलन बी लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। हम परिभाषा क्या कहती है, उभयनिष्ठ अवयव सिर्फ एक ही बार आ गया, बाकी सबको मिला दो। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 2 4 6 8 10 12 और 16, 4 6 8 10 2 बार है। ठीक है, हम कितनी बार लिख रहे हैं, एक ही बार लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझना, ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये समझ में आएगा, समुच्चयों का सम्मिलन है। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। ए कोई सेट है जिसमें अवयव है ए, ई, आई, ओ और यू। बी कोई सेट है जिसमें अवयव है बी, सी, डी। हमें बनाना है ए यूनियन बी। क्या बनेगा भाई, ए, बी, सी, डी। ठीक है, ई, आई, ओ और यू। यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शायद, मेरे को लग रहा है। ये था अपना समुच्चयों का सम्मिलन। अब पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है अपने को, वो दिया हुआ है भाई, क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसने। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कोई सेट है जिसमें अवयव है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं भाई, बी कोई सेट है जिसमें दे रखा है ए, आई, यू, ए, आई, यू। ठीक है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई, ए यूनियन बी। निकाल लेंगे यार, ए यूनियन बी तो यही आएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। मतलब क्या प्राप्त हुआ, ए ही प्राप्त हो गया वापस। ए यूनियन बी क्या प्राप्त हुआ, ए। मतलब कंडीशन हो गई, एक स्थिति हो गई। क्या स्थिति हो गई, स्थिति हो गई, यदि बी समुच्चय है, यदि बी उप समुच्चय है ए का, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। समझ गए, ये था। इसके बाद में यहाँ अच्छे से देख लेना भाई दोबारा से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ स्थिति दे रखी है भाई संक्रियाओं के अनुसार, जैसे क्रम विनिमयता के नियम, साहचर्य का नियम, ये अपना इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले सम्मिलन की संक्रिया के बारे में, सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म है, गुणधर्म देखते हैं हम अपन। सबसे पहले दे रखा है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। इसमें संक्रिया लगाते हैं भाई, इसमें लगाएंगे संक्रिया, तो क्या लगेगी, बता रहा है कि ए यूनियन बी करेंगे तो क्रम विनिमय के नियम के अनुसार बी यूनियन ए होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद में दूसरा साहचर्य का नियम दे रखा है भाई, इनको याद कर लेना। साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम में क्या दे रखा है भाई, ए यूनियन बी यूनियन है सी, तो क्या बनेगा भाई, बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी कोष्टक है, बाद में यूनियन है, इस सब का यूनियन क्या है, सी। तो ये क्या बन जाएगा, साहचर्य के नियम के अनुसार ए, मतलब पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर, यूनियन लगाएंगे, दूसरा कोष्टक बी यूनियन सी में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में तीसरा है तत्समक नियम, तत्समक नियम, या हम इसे कह सकते हैं क्या, फाई संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। हाँ, यहाँ पे लिख रखा है इसमें कि फाई जो संक्रिया है वो यूनियन का तत्समक तत्समक अवयव है भाई, ये अपने को दिया गया है। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अपन ए यूनियन फाई का मतलब क्या होगा, ए हुआ। ठीक है, याद कर लेना भाई, ये गुणधर्म बता दिए। चौथा जो गुणधर्म है उसमें वर्ग सम का नियम,
वर्ग समनियम। वर्ग जो समनियम है उसमें क्या दे रखा है भाई, वर्ग समनियम में दे रखा है ए यूनियन ए, मतलब खुद के ऊपर ही खुद का यूनियन। स्वयं से स्वयं का यूनियन क्या होता है, स्वयं ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद में लास्ट जो गुणधर्म दे रखा है वो दे रखा है यूनिवर्सल सेट यू का यूनियन ए सेट से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होता है। ये दे रखा है यू का नियम, इसे बोलते हैं यू का नियम, मतलब यूनिवर्सल सेट का नियम। ये थी अपने 5 गुणधर्म थे, 5 गुणधर्म दिए हुए हैं भाई, इनको याद करना है। सबसे पहले गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या दे रखा है, क्रम विनिमय का नियम ए यूनियन बी बराबर होगा किसके, बी यूनियन ए के। साहचर्य के नियम के अनुसार ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी बराबर होगा किसके, ए यूनियन कोष्टक बी यूनियन सी। तस्मक नियम या फाई संक्रिया है जो तस्मक है यू का, उसमें क्या दे रखा है ए यूनियन फाई, ठीक है, तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। वर्ग सम का नियम क्या कहलाता है कि स्वयं के स्वयं से यूनियन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन ऑफ सेट करते हैं ए से तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है, जिसे हम यू का नियम कहा जाता है, ठीक है भाई। ये था अपना समुच्चयों का सम्मिलन और इसके कुछ गुणधर्म थे, ठीक है। अब अपना यूनियन ऑफ सेट्स खत्म हो चुका है भाई। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे अब अपन। हाँ भाई, अब पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है भाई, उसमें तो क्या था, सम्मिलन में तो दोनों को मिला दिया, ठीक है, मिलाने के बाद जो उभयनिष्ठ होता है उसको सिर्फ एक ही बार लेंगे, इसमें सिर्फ लेना ही उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसमें क्या लेना है भाई, अपने को लेना ही उभयनिष्ठ, जो समुच्चय दिए गए हैं उनमें से, अब जो दिए गए समुच्चयों में से उभयनिष्ठ, मतलब दिए गए समुच्चयों में से उभयनिष्ठ अवयवों को लेना क्या कहलाता है भाई, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ए कोई साइड दे रखा है भाई, इसे प्रेजेंट किसे कहते हैं भाई, इसे इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे भाई, इसको इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। पहला एक एग्जांपल कोई दे रखा है आपको, ए कोई दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी कोई अवयव है जिसमें दे रखा है 3 5 7, पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखना सिर्फ उभयनिष्ठ लेना है, 3 और 5 इसमें क्या है, तो ये क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ ए है। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ई कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव दे रखे हैं अपने को 10 15 17 18, ठीक है, और बी कोई सेट दे रखा है जिसमें अवयव है 2 4 15 10, ठीक है भाई। हमें क्या बताना है, ई सर्वनिष्ठ बी, अर्थात ई इंटरसेक्शन ऑफ बी हमें बताना है, तो क्या आएगा भाई 10 और, यहाँ तक समझ में आया। मेरे को नहीं लगता इंटरसेक्शन आपको समझ में नहीं आया हो, मतलब आपको समझ में आ गया होगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता क्या है, ठीक है। मतलब दिए गए जो समुच्चय हैं, जो समुच्चय आपको दिए गए उनमें से अब उभयनिष्ठ अवयवों को एक जगह लिख के तो जो सेट बनेगा उसे क्या कहते हैं, हमें सर्वनिष्ठ कह दिया था, इसे ही है ना, मतलब अवयव वो छाटने हैं जो उभयनिष्ठ है, उससे क्या कहते हैं, सर्वनिष्ठ कहते हैं, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं। ए बी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ये आपके सामने, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे, इसकी भी कुछ संक्रियाएं दी हुई हैं भाई, इसकी भी कुछ संक्रिया दी गई हैं।
जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें ये दो क्या है, सबसेट है, ठीक है, ये अपने को दिया गया है। यूनिवर्सल सेट है जिसमें अवयव है 1, 5, 7, 9, 11। इनमें जो सेट है वो है 2, 4, ठीक है, इसमें है 3, इसमें है 8 और 6, ठीक है। जो ये जो दिख रहा है ना, इसको इसे कहेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये कहलाएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे अब यहाँ पे इसको ए नाम दे दिया मैंने, इसको क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो क्या होगा भाई, 3 होगा। क्या होगा, समझ रहे हो? ये है अपना, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन की संक्रिया के गुणधर्म। अब इसके गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, इंटरसेक्शन की, इसके गुणधर्म भी वही, इसमें जो क्रम विनिमय का इंटरसेक्शन के है ना, गुणधर्म ऑफ इंटरसेक्शन। अब भाई इसमें जो संक्रिया लगेगी वो कैसे लगेगी, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अपन इसमें क्रम विनिमय का नियम लगाएंगे। इसमें जो क्रम विनिमय का जो नियम दे रखा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, वो ये सेम है। ए जो इंटरसेक्शन बी है उसमें चिन्ह यूनियन का था, इसमें इंटरसेक्शन का था, तो वो भी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। ये तो था इसमें क्रम। अब पढ़ते हैं अपन किसका, साहचर्य का नियम, दूसरा साहचर्य का नियम। इसमें साहचर्य का नियम में क्या संक्रिया लगेगी भाई, ध्यान से सुन। उसमें क्या था, ए यूनियन और बी यूनियन सी था, ठीक है, और उसमें क्या आ गया था, ए यूनियन बी आ गया था, यूनियन और सी आ गया था। इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें इसको हटा देना है और इसकी जगह क्या लगा देना है, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा देना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट था दिया हुआ है अपने को फाई और यू का नियम। फाई और, पहले फाई का नियम पढ़ लेते हैं। फाई का नियम, फाई का नियम जो दिया दिया गया है भाई, वो दिया गया है फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है भाई, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था फाई यूनियन ए, ए होता था। इसमें फाई है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा, फाई आएगा। तीसरा जो था वो था यू का नियम, यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का नियम क्या होता है, इसको दे रखा है यूनियन ऑफ ए, यूनिवर्सल सेट यू सर्वनिष्ठ है किसमें, ए में, तो क्या आएगा, ए आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है वर्ग सम का नियम। वर्ग सम का, वर्ग सम का नियम क्या दे रखा भाई, जैसे ए इंटरसेक्शन ई दिया गया है तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद में बंटन का नियम हो दे रखा है इसमें, बंटन का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, बंटन का नियम। इसमें क्या आएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक समझ में आ गया वो, मेरे को लग रहा है। सबसे पहले इसमें जो इंटरसेक्शन के जो गुणधर्म पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्रम विनिमय का नियम। इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। साहचर्य का नियम दे रखा है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा। फिर उसके बाद में पोस्टर को बंद कर देंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे और क्या आएगा, सी आएगा,
फाई का नियम लगाएंगे तो फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई का ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। इसके बाद में यूनिवर्सल सेट के नियम के अनुसार क्या होता है, यूनिवर्सल नियम, सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि सार्वत्रिक जो होता है सेट उसका सर्वनिष्ठ निकालते हैं ए सेट के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद में वर्ग सम का नियम लगाएंगे अपन तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए आएगा। बंटन का नियम ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बंटन का नियम। और इधर क्या है, क्रम विनिमय का नियम, दो ही चीजें साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपने को, बंटन का नियम है भाई। बंटन का नियम क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी यूनियन ऑफ सी, ध्यान से सुनना, बराबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यूनियन का चिन्ह लग जाएगा, और ए का ही इंटरसेक्शन किसके साथ कर देंगे, सी के साथ, बस ये यहाँ तक। दोबारा समान, सबसे पहले क्या करेंगे, ए को उठाएंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में बी को उठाएंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे यूनियन आ गया इसको, फिर एक क्या इसके साथ, सी के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है। ये था अपना गुणधर्म ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद में जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को इसके बाद में क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद में पढ़ना है समुच्चयों का अंतर। हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर, ठीक है। ए माइनस बी के रूप में भी पूछ सकता है अपने पास, और बी माइनस ए के रूप में भी, मतलब ए में से बी को भी घटवा सकता है और बी में से ए को भी घटवा सकता है। ए में से बी घटवाएगा तो ए में है बी में नहीं है, बी में से बी में है ए में नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। प्रतीक रूप में ए माइनस बी, ए अंतर बी पटा जाएगा इसको। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं कोई एग्जाम्पल ले, एक कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। बी कोई सेट है जिसमें अवयव दे रखा है 2 4 6 और 8। हमें क्या पूछ रहा है भाई, ए माइनस बी, और क्या पूछ रहा है भाई, बी माइनस ए, ये अपने से पूछ रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए माइनस बी, ए में है बी में नहीं है, ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। बी में क्या नहीं है भाई, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, क्या आ जाएगा 1 3 और 5, ठीक है। उसी प्रकार अब हमारा क्या निकलेगा, बी माइनस ए निकलेगा। बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बी में है ए में नहीं है, बी में है ए में ए नहीं है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 और 6 है। बी में है लेकिन ए में नहीं है, बी में है और ए में नहीं है, तो बी में क्या है 2 4 6 और 8 है। इन 2 4 6 8 के अलावा इसमें क्या नहीं है भाई, इसमें भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन ये 2 और 4 6 इसमें से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बच क्या जाएगा 8, 8 ही क्या आएगा भाई, बी माइनस ए। मतलब बी में तो होना चाहिए, ए में, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बी में क्या है 2 4 6 8 है, ठीक है, लेकिन 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 और 6 इसमें भी है, इसमें क्या नहीं है 8 नहीं है, तो 8 बच जाएगा ना, समझ रहे हो कोई चीज, अरे नहीं समझ में आई क्या, फिर से समझना। पूछ क्या रहा है, ए माइनस बी समझ में आ गया, फिर समझो। ए माइनस बी मतलब ए में है बी में नहीं, मतलब ध्यान से सुनना, ए में से क्या घटाना है, बी को घटाना है, तो बी कौन, बी है ना, वो सारे घट जाएंगे, 2 4 6 सब घट जाएंगे, क्या बचेगा 1 3 5। अब बी में से क्या घटाना है, ई घटाना है, तो बी में जो अवयव है 2 4 6 8 उनमें से क्या घटाना है, ए घटाना है, तो ए में जो अवयव है 2 4 और 6 वो घट जाएंगे, इसमें 8 बच जाएगा, तो 8 ही क्या है, बी माइनस ए है। ये समझ में आ गया होगा मेरे को, समुच्चयों का अंतर मेरे को लग रहा है आपको, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समुच्चयों का अंतर भी हो गया, समुच्चयों का सम्मिलन हो गया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी हो गया, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट करवा दिया, यूनिवर्सल सेट करवा ही चुके हैं, और इनका डिफरेंट भी करवा दिया समुच्चयों का, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में अपन प्रश्नावली 1.4 करेंगे। हाँ, एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या ए माइनस बी बराबर होगा बी माइनस ए, हो रहा है क्या, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये कंडीशन होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में प्रश्नावली 1.4।